एक नई वीडियो में खुशामदीद। 6000 भारतीय फौज से मुतालिक अब तक की बड़ी खबर आ गई। कश्मीर की सप्लाई लाइन काटते ही मुजाहिदीन ने बड़ी कार्रवाई कर डाली। भारतीय फौज का असला और गोला बारूद खत्म होने के करीब। मुजाहिदीन ने अब तक की बड़ी गेम खेल दी। वादी के अंदर और बाहर का राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। कश्मीर का सबसे हसास और अहम तरीन रास्ता बंद हो गया। 4 माह कबल बनाई गई नई सुरंग पर मुजाहिदीन का कब्जा। भारतीय आर्मी चीफ को लाले पड़ गए। मुजाहिदीन के पास जदीद तरीन हथियार और मशीनरी कहां से आई? एक सवाल ने पूरे भारत को पागल कर दिया। मुजाहिदीन के हाथ में जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर देखकर भारतीय फौज भगवान भगवान करने लगी। अब कोई ऐसा नहीं जो इनको मुजाहिदीन के हाथों से बचा सके। हिज़्बुल मुजाहिदीन ने अहम तरीन बयान जारी कर दिया। मुजाहिदीन को जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया। तुर्क और चीनी फौजें भी मुजाहिदीन की मदद को पहुंच गई। भारतीय फौज को लद्दाख के बाद एक और खूनी महाज का सामना। क्या भारतीय फौज की मदद को मजीद फौजें कश्मीर में दाखिल हो सकती हैं या नहीं? नाम ना जाहिर करने की शर्त पर भारतीय फौजी ने सारी कहानी सुना दी। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। भारतीय वजीर दिफा का वादी में मौजूद फौज को ऑपरेशन करने का हुक्म। क्या मुजाहिदीन किसी बड़ी जंग के लिए तैयार है? क्या भारतीय फौज के पास ऑपरेशन करने के अलावा कोई और रास्ता मौजूद है? और अगर कश्मीर में कोई बड़ी झड़प होती है तो किसका ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है? वीडियो में आगे चलकर इसकी तफसील के बारे में बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारतीय फौज किस रास्ते से कश्मीर में दाखिल होती थी। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के खिलाफ आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर दिया है और इस वक्त पूरी वादी में भारतीय फौज जिंदगी मौत की कश्मकश में है। दोस्तों, भारतीय हुकूमत के पास एक आखिरी रास्ता हाल ही में लद्दाख से कश्मीर तक बनाई गई एक टनल थी, जिसको भारतीय फौज दिन रात वादी में फौजें भेजने और असलहा स्मगल करने के लिए इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, इस टनल को खास तौर पर कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये भारतीय फौज के मकासद के लिए काम ना आ सकी। दोस्तों, मुजाहिदीन ने दूरंदेशी और जबरदस्त हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए भारत को वहां पर चोट दी है जहां पर इसको गुमान भी न था। दोस्तों, ये सुरंग कैसे बंद की गई, बिला ताखीर इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय फौज के एक रिटायर्ड अफसर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इसको सिर्फ एक तरीके से बंद किया जा सकता था या इसमें आमदोरफ्त रोकने के लिए मुजाहिदीन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और वो दस्ती बम से आसपास के पहाड़ों से बड़े पत्थर इसके आगे गिरा देना था और मुजाहिदीन ने ऐसा ही किया है। दोस्तों, मुजाहिदीन ने जबरदस्त कार्रवाई डालते हुए दस्ती बम और बारूद का इस्तेमाल करते हुए इस सुरंग के दाखिली और खारजी रास्तों पर धमाके किए ताकि ये रास्ते इस्तेमाल के काबिल न रहें। दोस्तों, मुजाहिदे हक और आज़ादी के अलंबरदार कश्मीरी मुजाहिदीन बड़ी कामयाबियां अपने नाम करते जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। दोस्तों, भारतीय फौज ने बरसों तक कश्मीर में जुल्म का जो बाजार गर्म किए रखा है, अब वही सब कुछ इनके साथ होने का वक्त आ गया है, क्योंकि हर अरूज को जवाल होता है और इंसान जो करता है वही भरता है। दोस्तों, मुजाहिदीन ने गुज़िश्ता कुछ अयाम से अपनी लाजवाब कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का फैसला किया है और इससे ताहाल भारतीय फौज को शदीद किस्म का जानी और माली नुकसान भी दिया गया है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने जो कार्रवाई की है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, खबर ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक बार फिर से घात लगाकर भारतीय फौज के एक बड़े अहम तरीन काफिले पर हमला किया है, जिसमें जदीद तरीन मशीनरी और जदीद जंगी साजो-सामान को भी तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, एक घना जंगल अबूर करते हुए भारतीय फौज के इस काफिले पर घात लगाकर हमले के नतीजे में भारतीय फौज के 8 ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए हैं, जिसमें भारतीय फौज के करीब 100 से ज्यादा अफराद सामान के साथ सवार थे। दोस्तों, ये मुजाहिदीन की जानिब से अब तक की बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि पहले भी मुजाहिदीन ऐसे हमले कर चुके हैं, लेकिन इनमें से इतना शिद्दत का हमला कोई भी नहीं था। दोस्तों, कश्मीर के हालात की बात करें तो ये इसलिए भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में
بھارتی وزیر دفاع کے حکم پر کشمیر میں 8000 اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، جس کو مجاہدین کے حملوں کے پیش نظر یہاں بھیجا گیا۔ دوستو، اس حوالے سے میجر جنرل واسطو نے آتے ہی کشمیر میں ایک بڑی کارروائی کی، جس میں اس نے 2 مجاہدین کو گرفتار کر لیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ نئے فوجی سربراہ کا بھی یہی حال ہوا۔ موت خود اسے کشمیر میں لے آئی۔ اپنے ساتھیوں کو بھارتی قید سے چھڑانے کے لیے مجاہدین نے فوری کارروائی کی۔ بھارتی فوج مجاہدین کے اس حملے کے بارے میں بالکل تیار نہیں تھے۔ اس ہولناک حملے سے بھارتی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں 4 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد نئے تعینات ہونے والا فوجی سربراہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ حملہ بھارتی فوج کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس حملے نے بھارتی فوج کا کشمیر میں مورال ایک بار پھر نیچے گرا دیا ہے۔ بھارتی فوج کشمیری مجاہدین کے حملوں کا بدلہ ایک بار پھر معصوم کشمیریوں سے لینے لگے۔ غاصب بھارتی فوج نے آج صبح کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 500 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا اور اسپتالوں میں مزید بھارتی فوجیوں کو تعینات کر دیا۔ دوستو، اکتوبر سے شروع ہونے والی آزادی کی اس لہر میں بھارتی میڈیا کے مطابق کل 24 افراد جان کی بازی ہارے ہیں، جن میں 18 کے قریب بھارتی فوجی تھے جو مجاہدین کے ہتھے چڑھے اور مقبوضہ وادی ان کے لیے موت کی وادی ثابت ہوئی۔ پونچھ کے جنگل سے شروع ہونے والی مزاحمت کی اس تحریک نے بھارتی فوج کو دنیا بھر میں ننگا کیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، لیکن بھارتی فوج چند کشمیری مجاہدین کو نہیں پکڑ پائی۔ بھارتی فوج نے پونچھ کے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مجاہدین ان کے ہاتھ نہ لگے۔ پونچھ گلمرگ کی خاک چھاننے کے بعد بھارتی فوج اب خبالہ کے جنگل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے مجاہدین کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ بھارتی فوج کس قدر نالائق اور نااہل ہے کہ 1 مہینہ ہونے کو ہے، لیکن درجن بھر کے قریب کشمیری مجاہدین کو پکڑنے سے ناکام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حیران کن واقعہ سری نگر کے اسپتال میں پیش آیا، جس میں صرف ایک مجاہد اسپتال میں تعینات سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو ماموں بنا کر چلا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔